नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुजी विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की। भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 23 अध्याय हैं तथा धाराएं 511 हैं। 6 अक्टूबर 1860 को यह एक्ट बनकर तैयार हुआ और 1 जनवरी 1862 में यह एक्ट पारित हुआ, लागू किया गया। दोस्तों, बात करें अध्याय 1 की। अध्याय 1 में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका भी दी गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की उद्देशिका बताती है, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताता है कि भारतीय दंड संहिता सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू हुआ, लेकिन हाल ही में 9 दिसंबर सन 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा अब संपूर्ण भारतवर्ष पर यह लागू होगा, क्योंकि 9 दिसंबर 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा 2 केंद्र शासितों में डिवाइड कर दिया गया और उसको भी भारत का एक हिस्सा बना लिया गया। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के दिन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसके बारे में बताया गया है। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया था। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत की किसी नागरिक द्वारा कार्य किया हो, मान लिया विदेश में कोई भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। मतलब कि जो है साइबर क्राइम अगर कोई व्यक्ति करता है भारत क्षेत्रातीत की किसी भी संसाधन पर, जैसे विमान हो, जलयान हो, तो उसके लिए ये धारा लागू होगी। धारा 5 कहता है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्यर्थजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यह भारतीय दंड संहिता जो है किसी भी सैनिक पर, चाहे वो थल हो, वायु हो या जल हो, किसी पर भी प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि उनकी अपनी अपनी अलग जो है एक्ट होते हैं। इसी के चलते हम जो है भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 2 कल की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पहलवान गुरुजी महाविद्यालय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और नई और अच्छी शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।